हेलो स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे उन असाइनमेंट्स की प्रॉब्लम की जो आपने भेजी है, जो हमने अभी असाइनमेंट दिया था आपको। ये असाइनमेंट हमने परसों दिया था। परसों का मतलब है आज 4 तारीख को जो असाइनमेंट दिया था उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो असाइनमेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा जानना है बॉन्ड के बारे में। ओके, बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? देखो, केमिस्ट्री में अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। राइट? बॉन्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब सवाल उठता है, ये प्रॉपर्टी एलिमेंट या एटम क्यों शो करते हैं? बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी ऐसा इसलिए कि सारे एलिमेंट नहीं बट ज्यादातर एलिमेंट चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट से मेरा मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। राइट? इसलिए या तो 8 से अगर ज्यादा है, जैसे 9 है, राइट, तो वो चाहेगा कोई उसका इलेक्ट्रॉन ले ले। राइट? 7 है तो वो चाहेगा किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 7 एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो 8 हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ज्यादातर एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट? 2 8 7 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की। दूसरा क्लोरीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 8 7 वो भी चाहेगा कि उसके वैलेंस शेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ओके, तो ये आपस में शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं, ये कहेगा कि जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो तेरा भी है और मेरा भी है। ये कहेगा ठीक है, तेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो तेरा भी है और मेरा भी है। ओके, इससे इन दोनों के बीच इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन हम दोनों के पास काउंट करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन जो इनके बीच में है। ओके, तो 2 4 6 और अब ये दोनों काउंट हो गए तो इसके पास 8 हो गए, और इसी तरह से 2 4 6 इसके पास ये दोनों काउंट करेंगे 8 हो गए। ओके, तो ये एक दूसरे के साथ अब जुड़े रहेंगे क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, इन दो इलेक्ट्रॉन को हम एक लाइन से दिखाएंगे, इस लाइन को हम बॉन्ड कहते हैं। ओके, इस तरह के बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड से मेरा मतलब, अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दूं तो मैं कहूंगा द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग, आप एक इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। राइट? तो ये तो रही कोवैलेंट बॉन्ड की बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे ऑक्सीजन आता है, उसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। राइट? तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। राइट? ये सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो O, ये भी एक बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड, ये लोन पेयर्स हैं, ये बॉन्ड पेयर है। ओके, तो इस तरीके से 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो वहां डबल बॉन्ड होता है, क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, 3 बॉन्ड होते हैं। चलिए, तो ये तो थी कोवैलेंट बॉन्ड की बात। एक होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें शेयरिंग नहीं होती। जैसे मेरे पास Na है, Na के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला जाए ताकि वैलेंस शेल ये रह जाए, और अगर वैलेंस शेल ये है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन तभी रिलीज करेगा तब कोई उसे एक्सेप्ट करे। ओके, तो अगर हम इसके सामने कोई दूसरा एलिमेंट ले आए जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये बड़े इजीली, बड़ी रजामंदी के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। राइट? इससे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसका ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा NaCl। याद रखो बच्चों, यहां कोई शेयरिंग नहीं है, यहां अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन है। इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। राइट?
तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कंप्लीटली दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो हमारे पास जो ये असाइनमेंट है इसमें मेनली हमारे सामने जो जो प्रॉब्लम है वो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड्स की है। ठीक है, तो आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 52nd 52nd which one of the following property generally not exhibited by ionic compound। ओके, देखो बच्चों, ये कहता है आयनिक कंपाउंड मतलब जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो लेट्स सी, हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, इसकी बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड देखिए, आयनिक कंपाउंड को देखिए आप, देखो बच्चों, जैसे मेरे पास H2O है और एक NaCl है, तो अगर मैं अब एक गिलास पानी ले आए और उसमें से मैं एक H2O निकालने की कोशिश करूं तो मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं एक H2O को बाहर निकाल सकता हूं, राइट। और दूसरे गिलास में मान लो NaCl है, मैं एक NaCl को निकालने की कोशिश करूं, मतलब जैसे मैंने H को पकड़ा तो H को पकड़ के खींचा तो HOH ये मेरे पास आ गया। ऐसे ही मुझे लगा कि मैं NaCl को निकाल के देखता हूं, पर मैं NaCl को नहीं निकाल पाया। ओके, इसका रीजन पहले बात सुनना, फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इसका रीजन ये है कि आयनिक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहते, ये दूसरे से H2O की अगर मैं बात करूं तो ये एक दूसरे H2O से जुड़े रहते हैं वीक बॉन्ड के साथ, इनको इजीली अलग हटाया जा सकता है। बट जब मैं आयनिक कंपाउंड को देखता हूं तो एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव नहीं जुड़ा होता। भाई पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लो यहां मैग्नेट है और मैं चारों तरफ अगर आयरन के छोटे टुकड़े बिछा दूं तो ये चारों तरफ से आयरन को अट्रैक्ट करेगा ना। भाई मैग्नेट आयरन के छोटे टुकड़ों को चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को सिर्फ एक साइड से अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि इसके चारों तरफ Cl नेगेटिव बैठे रहते हैं। Cl नेगेटिव की बात करें तो इसके चारों तरफ Na पॉजिटिव बैठे रहते हैं। Na पॉजिटिव की बात करें तो इसके चारों तरफ Cl नेगेटिव बैठे रहते हैं। इसका मतलब ये एक गुच्छे में रहता है, मतलब ये एक गुच्छे में रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह हम NaCl को अलग कर पाए। नो, जब मैं Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव को पकड़ के खींचूंगा तो उसके साथ Na पॉजिटिव जुड़ा है, Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव के साथ, तो ये सारे एक साथ आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और समस्या इसके साथ है। अगर मैं इन दोनों को उबालने की कोशिश करूं, बॉईल करने की कोशिश करूं, तो जब मैं इसे बॉईल करूंगा तो ये पाऊंगा कि ये बॉईल करने का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करना। जैसे अट्रैक्शन ब्रेक होगा वो उड़ने लगेंगे और हम कहेंगे वो बॉईल हो गया, राइट। तो ये अट्रैक्शन तोड़ना इजी है, इसको इजीली बॉईल किया जा सकता है। बट आयनिक कंपाउंड को इजीली बॉईल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें सारे आयंस गुच्छे में जुड़े रहते हैं। इसकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें सारी अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी, एक Cl नेगेटिव, अगर मैं NaCl की पर्टिकुलरली बात करूं तो एक Cl नेगेटिव 6 Na पॉजिटिव से जुड़ा रहता है, एक Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव से। तो मुझे इस तरीके से उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मुझे उनका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो मैं कह सकता हूं कि क्योंकि मुझे बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आयनिक कंपाउंड के, तो तभी वो बॉइल होगा। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है कोवैलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में। ओके, दूसरी बात बच्चों, एक तो पहली बात ये हो गई कि आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर आप देखोगे आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर, जो कमरे में जो हीट है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर पाए या इसे उबाल पाए। इतनी ज्यादा हीट नहीं है यहाँ। पानी को ये लिक्विड स्टेट में रखेगा रूम टेम्परेचर, राइट, बट NaCl को सॉलिड स्टेट में या किसी भी आयनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं दो स्टेट में। कैसे? या तो आप उन्हें पानी में घोल दो, जैसे ये मेरे पास पानी है,
अगर मैं इसमें NaCl खोल दूं तो NaCl पानी में जाकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ये फ्रीली मूव करते हैं। अगर मैं बिजली का तार यहां से लगाऊं और यहां टच करूं तो मुझे करंट लगेगा, क्योंकि करंट को यहां से यहां लाने का काम इन फ्री आयंस का है। NaCl में क्या था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, को बॉन्ड तो था नहीं, अट्रैक्शन थी। पानी में जाते ही ये दोनों अलग अलग हो गए, मतलब पानी में जाकर आयंस फ्रीली मूव करने लगे। तो जब मैंने यहां टच किया तो मुझे करंट लगा, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये अच्छे कंडक्टर हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक और जगह ये अच्छे कंडक्टर हैं कब, जब इन्हें हम मेल्ट कर देते हैं। अगर हम इतना हाई टेम्परेचर दें कि ये मेल्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो आयंस लिक्विड स्टेट में फ्रीली मूव करेंगे, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट ये अच्छे कंडक्टर नहीं है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो ये एक दूसरे से टाइटली जुड़े रहते हैं, आयंस फ्री नहीं होते। और जब आयंस फ्री नहीं होंगे तो वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे। ओके, तो 50 सेकेंड का आंसर अब आपको, मुझे उम्मीद है आ गया होगा कि क्या आंसर होगा इसका। देखिए बच्चों, 58 में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा आयनिक नहीं है। ठीक है, देखिए पहली बात तो अगर वहां मेटल और नॉन मेटल दिख रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल दिख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आयनिक होगा। क्यों? क्योंकि मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉन जल्दी से देना, रिलीज करना, नॉन मेटल का है एक्सेप्ट करना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, और कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो ये आयनिक बॉन्ड बन गया। तो मेरे पास लिथियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये तो क्लियर है कि ये दोनों ही आयनिक है। राइट, हमसे पूछा इनमें से कौन सा कोवैलेंट नेचर का है, ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये मेटल है, नॉन मेटल है, तो पूरे चांसेस हैं कि ये दोनों आयनिक होंगे। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव, NH4 अमोनियम है, Cl नेगेटिव। ओके राइट, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब मैं इसे पानी में घोलूंगा तो मुझे मिलेगा Cl नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आयनिक है। अब मैं CCl4 की बात करता हूं। अब एक चीज देखो, CCl4 कार्बन नॉन मेटल है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देकर खुश है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देकर खुश नहीं है। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ना ये इलेक्ट्रॉन देकर खुश है। मतलब देकर का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर से। तो कंप्लीट ट्रांसफर ना तो कार्बन करना चाहेगा ना क्लोरीन करना चाहेगा, तो ये क्या करेंगे, ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, इससे जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, राइट, तो जो ये बॉन्ड बना इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ना कि आयनिक बॉन्ड। तो 58 का आंसर आपको मिल गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपने पूछा है 63rd, ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना चाहता, वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कहेंगे दोनों चलो शेयरिंग करते हैं। ठीक है भाई, शेयरिंग करते हैं, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा भी मेरा भी, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कितने बॉन्ड बने? सिंगल, एक ही बॉन्ड बना। तो हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन H2 में HH के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसे ये कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बोला यस मुझे भी 2 चाहिए, चलो शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करते हैं मतलब जो तेरा है वो तेरा भी रहेगा और मेरा भी, जो तेरा है वो तेरा भी रहेगा और मेरा भी। अब इसके पास कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि जो इसका है वो इसका भी है। इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ये लोन पेयर है, इन्हें लोन पेयर कहते हैं, LONEPAIR, लोन पेयर। ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। आगे चलते हैं। वाटर, वाटर, ये आंसर तो ऑक्सीजन मिल गया हमें 63rd का। वाटर, वाटर का मतलब आपको पता है, ये इसका डुप्लेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट का पूरा। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक इस हाइड्रोजन से मिला, एक इस हाइड्रोजन से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अमोनिया, अमोनिया ये रहता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 5। तो ये इसके ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। एक हाइड्रोजन आएगा, कहेगा यार चलो शेयरिंग करते हैं, वो खुश हो जाता है। कौन? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन अभी भी दुखी है। एक और हाइड्रोजन आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, अब ये खुश हो गया हाइड्रोजन। नाइट्रोजन अभी भी दुखी है, क्योंकि 2 2 4 और 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है अभी। एक और हाइड्रोजन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, अब 8 हो गए। तो कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, तीनों सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो सिंगल बॉन्ड है ये, तो आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 64, मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम आर।
ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से किस में ट्रिपल बॉन्ड है? चलिए देखते हैं। ये आंसर है, ये क्वेश्चन है हमारा 64th का आंसर देखिए। द मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम ऑक्सीजन, इथाइन, ये हम आगे बढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। इथाइन ये होता है, इथाइन, ये आगे पढ़ेंगे। इथाइन, तो इसमें एक में डबल एक में ट्रिपल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, अमोनिया आपको पता है सिंगल है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होता है, ओके, CO2, डबल बॉन्ड होते हैं। मीथेन एंड इथेन, नाइट्रोजन एंड इथाइन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इथाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो डी आंसर है इसका, डी आंसर है। 64 हो गया। 65th, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड, दिस इज, इनमें से किसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है? CO2 में तो सिर्फ डबल बॉन्ड होते हैं, O2 में सिर्फ डबल बॉन्ड होते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट यानी 65th की बात कर रहा हूं। C2H4, C2H4 ये होता है, C2H4, इसको कहते हैं इथीन। C2H2 इसको कहते हैं इथाइन, इथीन, आगे बढ़ेंगे, इथाइन, इथीन। तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है? तो ये है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। इसमें ट्रिपल है, सिंगल है, इसमें सिर्फ डबल है, इसमें सिर्फ डबल है। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ट्रिपल एज वेल एज सिंगल बॉन्ड? ओके, इथाइन आंसर है बच्चों इसका 66 का। ये थैंक यू वेरी मच।